विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण से संबंधित अनेकानेक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के मद्देनजर हम विशेषण के प्रकार, उसके उदाहरण के बारे में गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली चर्चाओं में हम विशेषण के भेद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण में ऐसे ही उदाहरणों पर विचार करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे ये समझने में सहूलियत होगी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या शब्द से बना है। संख्यावाचक विशेषण में संख्या की प्रधानता होती है। इसमें गिनती की संख्या यथा 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह संख्याएं जब विशेषण का काम करती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या परिमाण का बोध करावे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, संख्या और परिमाण दो शब्द दिए गए हैं। संख्या तो गिनती की संख्या है 1, 2, 3, 4, किंतु ये परिमाण जो है माप तौल का बोध कराता है। इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये परिमाणवाचक जो है इसमें भी एक संख्या का ही बोध होता है, भले ही वह नापने और तौलने की वस्तु हो, किंतु उसे संख्या से ही व्यक्त करते हैं। जैसे लीटर, इंच, गज वगैरह जो माप तौल की इकाई है उसको भी तो संख्या से ही व्यक्त करते हैं। 1 इंच, 2 इंच, 5 गज, 6 गज वगैरह वगैरह। इसीलिए हम इस परिमाण बोधक विशेषण को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद हैं: निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण, इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि निश्चय अर्थात जिसके संबंध में कोई दुविधा न हो, कोई संदेह न हो, यह कहने की कोई गुंजाइश न हो कि इसके अलावे भी कुछ मान हो सकता है। यहां पर देखिए 5, 10, 20 ये संख्या है। 5 कहने का मतलब 5 होता है। 5 से न 4 का बोध होता है न 6 का बोध होता है। अगर 10 कहते हैं तो 10 भी एक निश्चित संख्या है। 10 का मतलब 9 या 11 नहीं होता है। 10 तो सिर्फ 10। अर्थात ये 5, 10, 20 ये निश्चित संख्या है। और यही निश्चित संख्या जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करती है तो यही संख्या निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है। इस वाक्य पर विचार कीजिए, 25 रुपए दीजिए। यह प्रश्न यूपीएसआई एग्जाम 2018 में पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि विशेषण पहचाने। अब इन वाक्यों पर विचार कीजिए। 25 रुपए दीजिए। 25 यहां पर क्या है? निश्चित संख्या है। और यह 25 जो है ये रुपया क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा के पहले आकर के यह बोध कराता है कि रुपया तो 25 रुपया, उससे कम न अधिक, अर्थात 25 रुपए ही दीजिए। यहां पर ये 25 जो है निश्चित संख्या का बोध कराती है और यह विशेषण का काम करता है। इसीलिए इस वाक्य में 25
निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। इसके अन्य उदाहरण हैं 5 लड़के दौड़ते हैं। यहां पर दौड़ते हैं क्रिया है। कौन दौड़ते हैं? लड़के। लड़के यहां पर करता है। 5 यह निश्चित संख्या है कि लड़के दौड़ते हैं तो सिर्फ 5 ही, 5 से न अधिक न कम। अर्थात ये निश्चित संख्या 5 जो है विशेष लड़के की विशेषता बतलाता है। इसलिए यहां पर 5 भी जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ध्यान दीजिए, यह 5 निश्चित संख्या जो है विशेषण का काम करता है, स्पष्ट करता है कि लड़के तो 5 ही, 5 से अधिक न कम। इसलिए यह 5 जो है निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है 2 बच्ची पढ़ती हैं। पढ़ती हैं क्रिया है। कौन पढ़ती है? बच्ची। बच्ची यहां पर करता है, अर्थात संज्ञा है। बच्ची यहां पर संज्ञा है। कौन पढ़ती है? बच्ची। कितनी बच्ची? 2। अर्थात ये 2 जो है बच्ची की विशेषता बताती है कि 2 तो 2, उससे कम न अधिक। अर्थात ये 2 जो है यह निश्चित संख्या है और विशेष बच्ची की विशेषता बतलाती है। इसीलिए 2 यहां पर निश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण है एक लड़का स्कूल जा रहा है। स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है? लड़का। कितने लड़के? 1। यह 1 जो है एक निश्चित संख्या है। 1 का मतलब 1 ही होता है और यह विशेष लड़का के पहले आकर के स्पष्ट करता है कि 1 ही लड़का। इसीलिए 1 यहां पर निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। इसका अध्ययन हम अगली चर्चा में करेंगे। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। इसकी शब्द से ही स्पष्ट है अ का मतलब है नहीं और निश्चय का मतलब है जिससे निश्चितता का बोध हो, अर्थात जिसमें संदेह नहीं हो, जिसमें दुविधा नहीं हो। और संख्यावाचक अर्थात संख्या का बोध कराने वाला, अर्थात वह विशेषण जो संख्या का तो बोध कराता है किंतु अनिश्चय यानी जो निश्चय नहीं है उस संख्या का बोध कराता है। तो ऐसे विशेषण को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में यह भी कहते हैं कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, अर्थात निश्चित संख्या का बोध न हो। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, कई, सब, ये सब क्या है? ये सब शब्द जो है किसी संख्या की ओर ही इंगित करता है किंतु वह संख्या कितनी है यह निश्चित नहीं हो पाता है। इसीलिए इन शब्दों को अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर देखिए एक प्रश्न है जो एनवीएस पीजीटी हिंदी एग्जाम 2019 में पूछा गया था। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? यहां पर देखिए सब पेड़, पेड़ सब पेड़ का तो बोध होता है। इस पेड़ की तो हम गिनती कर सकते हैं और यह भी साबित हो रहा है कि सब पेड़, जितने भी पेड़ हैं सब, किंतु वह पेड़ है कितने? 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने हैं यह निश्चित नहीं हो पाता है। इसीलिए यह सब जो है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से ढूंढ के देखिए कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। देखिए क में ही दिया हुआ है अनिश्चय संख्यावाचक। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण भी हैं
बहुत लड़के दौड़ते हैं। दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं? लड़के। कितने लड़के? बहुत। कितने बहुत? 20, 50, 100, 1000। कितने? बहुत का मतलब है बहुत। हम लड़के की गिनती कर सकते हैं, किंतु बहुत कहने से होता है कि वह कितना है, 20, 50, 100 कितना है या 1000, यह निश्चित नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत जो है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। उसी तरह से कुछ बच्ची पढ़ती हैं। कौन पढ़ती है? बच्ची। कितनी बच्ची? कुछ। कुछ का क्या मतलब? 2, 4, 10? यह भी निश्चित नहीं है। 2, 4, 10 है या 1, 2 है, उस बच्ची की संख्या कितनी है यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। संख्या तो है, बच्ची की गिनती की जा सकती है, किंतु वह बच्ची की संख्या कितनी है स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ यहाँ पर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है। अन्य वाक्य है, कई लोग जा रहे हैं। कई लोग, वह संख्या में तो अधिक ही है, उस लोग की गिनती की जा सकती है, लोगों की संख्या अधिक भी है, किंतु कई कितने यह निश्चित नहीं हो पाता है। इससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। 2, 4, 10, 20, 25, 100 संख्या का बोध नहीं हो पाता है। इसीलिए कई यहाँ पर अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का शाब्दिक अर्थ है मात्रा। मात्रा से किसी वस्तु या पदार्थ के नाप या तौल का बोध होता है। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु या पदार्थ को नाप या तौल कर उसका मान प्राप्त करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस वस्तु का परिमाण इतना है। हम इसे परिभाषा के रूप में कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जिससे विशेष्य की नाप या तौल का बोध होता है। जैसे इंच, फुट, गज, टन, किलोग्राम, क्विंटल, थोड़ा, कम, बहुत, अधिक। यहाँ पर देखिए कि किसी लंबाई को नापने के लिए इंच, फुट या गज का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का वजन मापने के लिए टन, किलोग्राम या क्विंटल का प्रयोग करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु की नाप या तौल करते हैं तो उसे एक संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं कि 1 इंच, 2 इंच, 10 इंच, 5 फुट, 10 फुट, 1 गज, 2 गज, 5 किलोग्राम, 1 क्विंटल। ये सब क्या है? एक संख्या है। तो नाप तौल से एक निश्चित संख्या का भी बोध होता है। और यदि हम थोड़ा कहें, यदि हम कम, बहुत या अधिक कहें, तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण का तो बोध होता है, किंतु वह निश्चित नहीं हो पाता है कि उसकी संख्या कितनी है। जिस तरह की 5 फुट 10 इंच कहने से निश्चित संख्या का बोध होता है, तो इस आधार पर हम परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भाग में बांटते हैं। एक है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण निश्चित मात्रा का बोध होता है तो उन्हें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गज, 5 गज, 5 लीटर, 10 लीटर, 5 क्विंटल, 2 क्विंटल वगैरह वगैरह। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा उदाहरण है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय का मतलब है कि जो निश्चित नहीं हो, अर्थात किसी भी वस्तु या पदार्थ को नाप या तौल का बोध तो होता है, किंतु वह माप और तौल का मान जब अनिश्चित होता है तब उसे कहते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि जिन विशेषण शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है तो उसे कहते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण।
जैसे थोड़ा, कम, बहुत, अधिक, कुछ वगैरह वगैरह। इस ढंग से परीक्षा में अगर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषण से संबंधित भेद उपभेद के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसकी जानकारी हमें रहेगी तो हम सही सही उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।